बहुत सारे डिलेस के बाद द फैमिली मैन सीजन 2 फाइनली अमेज़न पर रिलीज हो गई है और आज आपका ये आम आदमी आपसे ये डिस्कस करेगा कि सीजन 2 कैसा था और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सीजन से। एंड ऑब्वियसली ये एक नॉन स्पॉइलर रिव्यू है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। वैसे अगर आप सीजन 1 भूल चुके हैं और आपको एक डिटेल रिकैप चाहिए तो मैं उससे भी रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि सीजन 2 के कुछ इवेंट्स को समझने के लिए सीजन 1 का याद होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। दिल्ली में भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा अटैक को रोकने के मिशन के बाद टास्क के पास एक नया मिशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मिशन का कोई नाम नहीं है जैसा पिछले सीजन में मिशन जुल्फकार था। स्पॉयलर्स को अवॉइड करते हुए शॉर्ट में मिशन बताया जाए तो कुछ तमिल श्रीलंकन जिनको रेबल्स कहा गया है शो में, वो लोग इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस बासु पे अटैक करने वाले हैं चेन्नई में, और अब श्रीकांत तिवारी एंड टीम का मिशन है इस अटैक को रोकना। लेकिन श्रीकांत जो टास्क से रिजाइन कर दिया है वो ये मिशन एक्सेप्ट करेगा या नहीं, और ये अटैक रोक पाएगा कि नहीं, तमिल श्रीलंकन यानी रेबल का आखिर मकसद क्या है और वो ये अटैक क्यों कर रहे हैं, श्रीकांत का फैमिली लाइफ बैक टू नॉर्मल होगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको सीजन 2 देखना होगा, क्योंकि इसी सब टॉपिक के अराउंड पूरा सीजन रिवॉल्व करता है। सीजन 1 एक ब्लॉकबस्टर था क्योंकि एक स्पाई थ्रिलर में एक फैमिली तड़का डाला गया जिसको लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय किए। सिर्फ वही नहीं, मनोज बाजपेयी का जबरदस्त डायलॉग्स मीम्स की दुनिया में अमर भी हो गया। एंड थैंकफुली ये दोनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट सीजन 2 में भी देखने को मिलेगा। टास्क का नया मिशन पहले वाले से ज्यादा डेडलियर भले ही ना हो, लेकिन इस शो में थ्रिलिंग मोमेंट्स पहले से ज्यादा मिलेगा। सीजन 2 में भी श्रीकांत की फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके दिखाया गया है। जहां वो एक तरफ अपने नए आईटी जॉब में फंसकर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा अथर्व आज तक भोंपू ही बजा रहा है। जोर से मत फूक, पीछे से हवा निकल जाएगी। सीजन 2 9 एपिसोड का है, जहां कुछ एपिसोड 1 घंटे का है, कुछ 35 मिनट का और कुछ 40 मिनट का। और ठीक सीजन 1 की तरह ही इस सीजन में भी पहला 2 एपिसोड स्टोरी बिल्डअप करने में लगाया गया है, जहां एक तरफ श्रीलंकन तमिल्स के मिशन और उसके पीछे के मोटिव्स के बारे में बताया जाएगा और दूसरी तरफ ये दिखाया जाएगा कि कैसे श्रीकांत अपने नए आईटी जॉब में 29 साल के मैनेजर के माइक्रो मैनेजमेंट के बीच और टास्क से फोमो के बीच में फंसा रहता है, जो यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा मजेदार था देखने में। श्रीकांत का जो 29 साल का बॉस था उसका सीन्स तो देखने लायक था। आपकी हंसी बिल्कुल भी नहीं रुकेगी और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि उस बॉस के साथ आखिर क्या होगा जब श्रीकांत का सबर का बांध टूटेगा। वो सब सीन देखने में बहुत मजा आया। बात करूं परफॉर्मेंस का तो भाई हर एक कैरेक्टर का परफॉर्मेंस, हर एक कैरेक्टर का, भले उसका 5 मिनट का ही रोल क्यों ना हो, सबका परफॉर्मेंस टॉप नॉच था। मनोज बाजपेयी एज श्रीकांत तिवारी का तो क्या ही कहना, he was again at his best। प्रियामणि एज सुचि फिर से प्लेड अ ग्रेट सपोर्टिंग रोल मनोज बाजपेयी के वाइफ के रोल में, और दोनों बच्चे अथर्व और धृति भी सीजन 1 की तरह ही वापस अपने एलिमेंट में दिखते हैं, जहां दोनों अपने माँ बाप का जीना मुश्किल कर देते हैं अपनी अपनी हरकतों की वजह से। लेकिन इस सीजन की शो स्टॉपर है समंथा अक्किनेनी, जो शायद अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट रोल्स प्ले की हैं। शो में उनका डायलॉग ज्यादा नहीं है क्योंकि उनकी आंखें और उनका एक्सप्रेशन ही डायलॉग्स का काम कर रहा है, जो एक्चुअली एक जबरदस्त परफॉर्मेंस का निशानी है। जब आप पूरा सीजन सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से, सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज से, सिर्फ अपने एक्शन से ऑडियंस को एंगेज करके रखते हैं तो समझ जाइए शो के असली शो स्टॉपर आप हैं। लेकिन इनके कैरेक्टर से मुझे एक प्रॉब्लम लगा, और वो ये कि इनका बैक स्टोरी इतना ग्रिपिंग या इमोशनल नहीं था जिससे हम इसके कैरेक्टर राजी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाए। अगर समंथा यानी राजी के बैक स्टोरी में ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट किया जाता तो इनका कैरेक्टर और भी जबरदस्त हो जाता। बट ये एक नेग्लिजिबल छोटा सा पॉइंट है जो मुझे फील हुआ, और शायद आप लोगों को इससे उतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। वैसे एक और बात, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस सीजन में पीएम बासु सिर्फ मुझे ही ममता बनर्जी जैसी लगी या आप लोगों को भी। डायरेक्टर राज एंड डीके जैकपॉट हिट किए हैं इस फैमिली मैन वाले स्पाई थ्रिलर कंसेप्ट से, जो हर सीजन में नए नए मिशंस के साथ ऑडियंस को एंटरटेन करने का फॉर्मूला क्रैक कर लिए हैं। राज एंड डीके का मोटो क्लियर है, वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट, और इसी मोटो के साथ ये दोनों सीजन बहुत ही अच्छे से ऑडियंस के सामने रखे हैं। जिस तरह से सीजन 1 के एलिमेंट्स को इस नए मिशन में प्लेस किया गया है वो ब्रिलियंट था। सीजन 1 के मेजर समीर और साजिद फिर से नजर आएंगे, जो रिबल्स के मिशन में उनका साथ देते नजर आएंगे, और स्पेशली साजिद जिसकी श्रीकांत से जली हुई है क्योंकि वो हर बार उसके मिशन में टांग अड़ा देता है। वो एक स्टेप आगे बढ़कर श्रीकांत के लिए मामला कुछ ज्यादा ही पर्सनल कर देता है। We are under attack। तो गाइस ओवरऑल द फैमिली मैन सीजन 2 एक जबरदस्त सीक्वल है, जहां आपको वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से वी ऑल लव्ड सीजन 1। इनफैक्ट इस शो का सीजन 2 मुझे मिर्जापुर के सीजन 2 से ज्यादा बेटर लगा। द फैमिली मैन जो एक तरह से इंडिया का मिशन इम्पॉसिबल है,
ऑब्वियसली माइनस द एक्शन सीक्वेंसेस, आपको ठीक सीजन 1 की तरह थ्रू आउट एंटरटेन करेगा। एंड इस सीजन के एंड में तो एक सरप्राइज भी है जिसको देखना मत भूलिएगा। और जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।